बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान तारी पॉडकास्ट और मौजू है स्मार्ट वर्क। कितना अहम लफ्ज़ है ये आज 2024 में। देखिए, हार्ड वर्क शुरू शुरू में कदम जमाने में तो मदद दे सकता है, लेकिन टॉप पर जाने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए। हार्ड वर्क की अहमियत जब हम छोटे थे तब मैडम बताया करती थी, अहमियत अब भी है, लेकिन आज अब जिस जगह पर पहुंच चुके हैं वहां तो सारे बड़े बड़े ओहदों पर हैं, सारे हार्ड वर्कर हैं। तो नुमाया कब होंगे? जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे। याद रखिएगा, हम हार्ड वर्क की अहमियत से इनकार नहीं कर रहे। सख्त मेहनत और मुशक्कत ये तो जरूरी है, ये तो आदत होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि डू हार्ड वर्क इन स्मार्ट वे। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट अंदाज से करो। दर हकीकत आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर तरफ एक रश पड़ गया है और हर तरफ एक मुकाबले की फजा है। तो आज के दौर में वही बंदा कारोबार में तरक्की करेगा, वही स्टूडेंट आगे निकलेगा और उसी को अच्छी जॉब मिलेगी जो कि स्मार्ट वर्क करता है। और सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो स्मार्ट वर्क की है वो क्या है कि आप काम को जल्दी कर रहे हैं, आप काम को सस्ते अंदाज से कम पैसों में कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। कहानी लोमड़ी की याद है आपको? जब वो अंगूरों के पास आई और अंगूर ना तोड़ सकी तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं और चली गई। और कहानी कव्वे की भी याद होगी आपको, जो आया था, पानी बहुत नीचे था, उसने पत्थर फेंके ऊपर लेकर आया, पानी पिया और उड़ गया। इन दोनों कहानियों से स्मार्ट वर्क के बारे में एक हिंट हमें मिल रहा है और कुछ असूल भी हमें पता चल रहे हैं कि हार्ड वर्क को और स्मार्ट वर्क को किस तरह जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 इज प्लान। देखें, अगर नहीं है प्लान तो ना होगा चैन। चैन चाहते हो, काम चाहते हो तो पहले प्लान बना लो। नंबर 2 गोल। और अगर गोल नहीं है आपका तो गोल गोल घूमते जाओगे, समझ कोई नहीं आएगा, राह नहीं मिलेगी। ऑर्गेनाइज इज द थर्ड नंबर। ऑर्गेनाइज कर ले अपनी हर चीज को नज़्म ज़ब्त के साथ। वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, कंप्यूटर की फाइल्स हो, मोबाइल पर एप्स हो या आपकी स्टडी टेबल हो, हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। और इसका बेहतरीन एक जो इंपैक्ट है स्मार्ट वर्क के ऊपर, जब आप काम करके उठने लगे हैं अपनी सारी चीजों को सेट कर जाएं। और जब आप सेट कर जाएंगे, एक प्लस पॉइंट ये भी रखें कि अब जब आप वापस आके जो काम करना चाहते हैं उसकी चीजों को सेट कर जाएं। पहले आप कुछ काम कर रहे थे, आपने वो काम खत्म किया, सब चीजों को उठा दिया। अब जब आप वापस आएंगे, बिलफर्ज आपने बायोलॉजी की कोई रिसर्च स्टार्ट करनी है, तो जो किताबें आपने पढ़नी है वो भी रख दें, जो एप्स आपने खोलनी है वो भी रख दें, और सब कुछ करके अब आप उठेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि सारा कुछ तो टेबल पे तैयार पड़ा हुआ है, बस मैंने जाना है और मैंने शुरू कर देना है। तो ऑर्गेनाइज का ये वे that prepare for your upcoming project, this is excellent. And number 4 is technology, tools and apps, reminder, timetable, और जो मॉडर्न एप्स आई हैं उसको अपने काम की आसानी के लिए इस्तेमाल करें। लर्निंग, मुसलसल इल्म हासिल करते रहें, और जब ये पांचों चीजें आप कर लेंगे उस वक्त आपका स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ मिल जाएगा और ये ब्रेन वर्क बन जाएगा और आपको तरक्की दिला देगा। एक बड़ी अच्छी मिसाल स्मार्ट वर्क की बताई गई कि इसमें वाई का आंसर होता है कि यू कीप ऑन आस्किंग वाई। एक मॉन्यूमेंट था, वो खराब होना शुरू हो गया, उसका रंग मांद पड़ने लगा और उसकी खूबसूरती मुतासर हुई। माहिरीन आए और आकर पूछा क्या वजह है? इसका रंग पहले बड़ा चमकदार था, अब मांद पड़ रहा है। तो पता चला बड़े हार्ड केमिकल से उसको साफ किया जाता है। जो केमिकल लगाते हैं सर्फ वगैरह वो बड़ा हार्ड है। क्यों जी? हार्ड केमिकल से क्यों साफ करते हैं? इसलिए कि यहां पर कबूतर आते हैं और वहां पे गंद कर जाते हैं। कबूतर क्यों आते हैं? यहां पर मकड़ियां बहुत हैं। मकड़ियां क्यों आती हैं? यहां पर मच्छर आते हैं, मकड़ियां उनको खाने आ जाती हैं। मच्छर क्यों ज्यादा आते हैं? इसलिए कि यहां पर जो लाइटें लगी हुई हैं रात को जलाई जाती है ताकि मॉन्यूमेंट वाजे हो और लोग देखें। उस लाइट को देखते, उस लाइट के पीछे मच्छर आ जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया? माहिरीन ने बस लाइट की फ्रीक्वेंसी और पोजीशन को थोड़ा चेंज किया, सारा सर्कल सेट हो गया। ना यू नीड टू आस्क व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर क्यों ऐसा हो रहा है। जब ये चीज आप सीखना शुरू करेंगे, इसकी टो में लगेंगे, तो आप एंड रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए, जो कुछ आप देखते हैं, सोचते हैं, वो सब करना है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट पहले बना लेनी है। पहले कौन सा करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा करना है। कहा जाता है कि प्ले बाय योर स्ट्रेंथ। आपकी जो खूबी है, जो आपका टेस्ट है, जो आपका टैलेंट है, सिर्फ वही खेलें, वही काम करें। ये बड़ी गलत एडवाइस है जो बड़े अरसे से हम टीवी पर मोटिवेशनल स्पीकर्स से सुनते चले आ रहे हैं। नहीं, आपको मजा नहीं आएगा काम में, ये याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में अपने मजे वाली चीज के साथ ही खेलते चले जाएंगे तो आप रिस्क नहीं लेंगे, नए काम को ट्राई नहीं करेंगे।
टेस्ट एंड ट्रायल जब नहीं होगा तो आप में नई खूबियां पैदा नहीं होंगी। यू आर ए ह्यूमन, और एक इंसान नई खसलत, नई खूबी पैदा भी कर सकता है, उसमें मास्टर भी कर सकता है और आगे से आगे भी बढ़ सकता है। रिमेंबर, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। आप जो ये कहते हैं कि जो 2 माह तक मैंने काम किया, मजा नहीं आया, छोड़ दिया, 2 दिन तक काम किया, मजा नहीं आया, छोड़ दिया। एवरी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट मजा, इट्स सजा। ये मजा नहीं है, ये सजा है। आपको हर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये मिलेगा। तो वो लोग जो स्मार्ट वर्क करते हैं, ये सुपरस्टार्स होते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने हजारों लोगों को हायर किया और फायर किया, वो ये बताता है कि स्मार्ट वर्क के लिहाज से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मुलाजमीन हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 इज A+। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 10% होते हैं, और ये वो लोग हैं जो कभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि ये खुद प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और ये उस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर चुके होते हैं। और दूसरी कैटेगरी है A+ पीपल की। ये वो लोग हैं जो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आएंगे लेकिन उसका हल भी साथ लेकर आएंगे। नंबर 3 है B+ ऑफ पीपल। ये वो लोग हैं जो आपके पास प्रॉब्लम लाके बस फेंक देंगे कि खुद ही हल करो। और आखिरी है कैटेगरी C। ये वो लोग हैं जो खुद प्रॉब्लम है। तो याद रखिए, A+ और A+ के एम्प्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकेंगे अगर B और C वहां पर मौजूद रहेंगे। A+ और A तभी टिकेंगे जब उनको मान दिया जाएगा। B+ के एम्प्लॉइज, इनको थोड़ी ट्रेनिंग के साथ A+ का एम्प्लॉय बनाया जा सकता है, लेकिन C+ वालों को तो किक मार के फौरन निकाल दे। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी और क़यामत तक ठीक रहेगी। इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ऐसा ही होता है कि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग भी बहुत जरूरी है। ये जो बच्चों की जहानत की हम तारीफ करते हैं ना, इसकी ना किया करें, बल्कि उनकी हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग की तारीफ किया करें। कुछ बच्चे बड़े तेज होते हैं, ज़हीन होते हैं, शार्प होते हैं। अगर आप उसकी जहानत की तारीफ करेंगे, वो ट्रैप में फंस जाएगा और वो ज़हीन होने की वजह से मेहनत नहीं करेगा। याद रखिएगा, एक ऐसा बंदा जो टैलेंटेड बहुत है लेकिन वर्क हार्ड नहीं करता, सख्त मेहनत नहीं करता, वो पिट जाएगा, गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसके बरक्स एक ऐसा बंदा जो कि टैलेंटेड नहीं है, ज़हीन नहीं है, लेकिन मेहनती है, दिन रात काम करना उसको आता है, सुबह जल्दी उठता है, रात को लेट सोता है, पसीना खून गिराता है, खूब खूब इन्वेस्ट करता है। जब ऐसा बंदा होगा ना, ये बंदा इतना ज़हीन नहीं भी होगा, ये आगे निकल जाएगा। तारीख इंसानी इस बात से भरी पड़ी है। बस आपका काम क्या है कि उसकी हार्ड वर्किंग के अंदर स्मार्ट वर्किंग इनकॉर्पोरेट कर देनी है। सो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कैसे बनता है कि you do lot of effort in right direction with right action। आपने सही समत में सख्त मेहनत करनी है और सही अंदाज से करनी है। देखिए, अब 10 मील भागना है आपने, आपको पता ही नहीं किस तरफ जाना है, आप सीधे हाथ की तरफ 10 मील भाग के चले जाते हैं, जबकि आपको उल्टे हाथ जाना था। अब क्या होगा, 10 मील वापस भी आना पड़ेगा और फिर 10 मील और आगे जाना पड़ेगा, 20 मील का नुकसान हो गया। दिस इज स्मार्ट वर्क। आस्क सम एक्सपर्ट, नाउ लर्न द टेक्निक, एक्शन डायरेक्शन को समझ लें, फिर काम करें। बस ये याद रखें, जो गोल्स है ना आपके, उसकी तरफ जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, वो रास्ता जो सबसे बेहतरीन है उसे इख्तियार करना है। यही स्मार्ट वर्क। जिस जगह पर आप आज आ चुके हैं, बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, आपको एक अच्छे तालीमी इदारे में दाखिला भी मिल चुका है, आप बड़ी अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। अब ये जो माहौल है ना, यहां पर सारे हार्ड वर्कर हैं, वरना यहां तक पहुंचते ही ना। तो आप नुमाया कैसे होंगे? आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। आप नोटिस में आ जाएंगे। अपनी कामयाबियों का और अपनी मेहनत का अपने सीनियर्स को जरूर बताएं, कुछ ना कुछ चर्चा जरूर होना चाहिए। ये प्रमोशन के लिए और एक्सेल के लिए बड़ा जरूरी है। देखिए, सोलो फ्लाइट एक खास हद तक रहेगी। आप अकेला उड़ना चाह रहे हैं, ऐसा एक खास हद तक रहेगा। अगर आप बहुत तरक्की करना चाहते हैं, आपको टीम बनानी पड़ेगी। दिस इज स्मार्ट वर्क। आपने काम किया, प्लान बनाया, टीम बनाई, आगे चलना शुरू हुए। अब रुक कर रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है, इजादात आ जाती हैं, एप्स नहीं आ जाती हैं, नए नए टूल्स आ जाते हैं, और उन टूल्स के मुताबिक अब आप अपनी उस जर्नी को, अपने उस सफर को रीमैप करते हैं, री एंटर होते हैं उसके अंदर, ताकि आप बेहतरीन अंदाज से जा सकें। यही स्मार्ट वर्किंग है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने काम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो क्वेश्चन योर डेली रूटीन।
आप अपनी डेली रूटीन को रोज चेक करें कि उस पर मजीद क्या बेहतरी आ सकती है। क्वेश्चन द चॉइसेस यू मेक, जो चॉइस आप लेते हैं रोज उसको भी देखें। क्वेश्चन द डिसीजंस यू टेक, वो फैसले जो आप लेते हैं उन पे भी नजरसानी कीजिए। अब जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपने किया, आप किसी जगह पर तो पहुंच गए, आप किसी मकाम पर किसी मंजिल पर तो पहुंच गए। वहां पहुंचकर अब आपने पीछे देखना है कि मैंने क्यों सफर शुरू किया था, किस तरह किया था, कितने वसाइल इस्तेमाल हुए और कितनी मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचा। जब आप ये देखेंगे आपको एक एनर्जी मिलेगी। आप वो लिख लें, सारा जो आपका लॉग बनता है ना, सारा लिख लें उस जर्नी के बारे में। जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना अपनी परफॉर्मेंस, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो या डेली हो, आपको पता चलेगा कि वाकई मैं किस रास्ते से होकर आया। इंकरेजमेंट मिलेगी, हौसला पैदा होगा, अपने आप से कंपैरिजन और कंपटीशन पैदा होगा। ये चीज आपकी स्मार्ट वर्किंग को चार चांद लगा देगी, क्योंकि जहां जहां गलतियां आपसे हुई वो आपको पता चलती जाएंगी। और यही तो हमारा लाइफ प्रोजेक्ट है कि डेली अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, डेली इंप्रूव करना है अपने आप को। और ये बड़ा आसान है, ये आपने खुद करना है। इंटरनेट खुला हो ना मोबाइल का, मालूमात का सैलाब आ रहा होता है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। आपका काम क्या है कि फजूल चीजों को हटाकर अपने काम की चीज पर नजर रखना, यही स्मार्ट वर्क है। और ये स्मार्ट वर्क के साथ स्मार्ट चॉइस भी है, स्मार्ट थिंकिंग भी है। आप रोजाना आगे बढ़ रहे हैं, रोजाना आगे बढ़ रहे हैं, और अब आप अपनी फील्ड में ऐसे तजर्बाकार हो गए, ऐसी लर्निंग मशीन के तौर पे मशहूर हो गए कि लोग आपके लिए तरसते हैं और कहते हैं कि यार इस काम के लिए उसी को बुलाओ। जब ऐसा हो जाता है ना, यकीन करें जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाती है। और फिर अपने गोल्स की भी स्मार्ट सिलेक्शन करनी है। बहुत से काम करने वाले आपके सामने पड़े हैं, आपने उन बहुत से कामों में उस एक काम को चुनना है जिसका असर बाकी सारे कामों पर होता है। You need to choose one goal which is having an impact on the entire list. वो गोल आप चुने जिसका असर तमाम गोल्स के ऊपर होता है, जिसको कर लेने से आपकी उलझन खत्म हो जाती है, जिसको कर लेने से आपको बाकी काम आसान लगने लग जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क काम को बड़ा दिलचस्प बना देता है, मजा बढ़ाता है। ये आपको नजर आते हैं ना लोग जो अपनी फील्ड में बहुत सुपरस्टार होते हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई पॉलिटिशियन है या कोई और बंदा वगैरह है, ये लोग बहुत से अच्छों में, बहुत से तेज तरार लोगों में भी नुमाया हो जाते हैं। सारे जो सेलेक्टेड टीम है वो सारी अच्छी है, लेकिन ये एक बंदा उनमें भी नुमाया हो जाता है, इसलिए कि ये वाकई बेहतरीन स्मार्ट वर्क करने का आदी होता है। इसकी डाइट प्लान भी स्मार्ट डाइट प्लान होता है, इसकी एक्सरसाइज रूटीन भी स्मार्ट एक्सरसाइज रूटीन होती है, जो इसको इतनी ऊपर ले आती है। तो बात तो पूरे पूरे मुल्क स्मार्ट वर्क की तरफ आए, यानी एग्रीकल्चर से उनका ट्रांजिशन हुआ इंडस्ट्रियल की तरफ। याद रखिएगा, पूरा एक बहरी जहाज वो रुई से भरा हो ना, वो सस्ता है, और दूसरी तरफ एक F-16 का छोटा सा पुर्जा हो ना जंगी जहाज का, वो ज्यादा महंगा है। तो ये स्मार्ट वर्क है ना। और ये बड़ी मशहूर कहानी कही जाती है, मशीन खराब हो गई, बहुत से मिस्त्री आए, ठीक करने की कोशिश की, मशीन ठीक नहीं हुई। एक बड़े माहिर को बुलाया जनाब, वो आया, उसने अपनी टूल किट से एक हथौड़ा निकाला और ला के हथौड़ा उसने एक जगह ढूंढ के मारा। जैसे ही मारा मशीन चल पड़ी। उसने कहा जी मुझे 10,000 रुपये दे दे। लोगों ने कहा एक हथौड़ा मारने के 10,000? उसने कहा जनाब हथौड़ा मारने के 100 रुपए हैं, लेकिन 9,900 रुपए इस बात के हैं कि हथौड़ा मारना कहां था। तो दिस इज स्मार्ट वर्क। और यह भी बड़ी बात कही जाती है कि दो फौजी थे पूरे लश्कर के अंदर, उन दोनों फौजियों की दोस्ती थी, लेकिन एक फौजी को जर्नैल ज्यादा नवाजता था, एक को कम नवाजता था। एक दिन उसने आकर कहा जनाब हम दोनों एक जैसे हैं, जात बरादरी भी एक जैसी है, भर्ती भी एक दिन हुई, इसको आप बड़ा नवाजते हैं, मुझे उतना नहीं नवाजते, वजह क्या है? उसने कहा चलो तजर्बा करते हैं। 2 दिन गुजर गए, करीब ही कोई और लश्कर एक आया, कुछ लोग आए, जर्नैल ने बुलाया और वो जो जिसको नवाजा जाता था उसको साइड पर किया, और वो जिसने सवाल किया था उसको कहा जाओ जाके उस लश्कर से पूछ के आओ तुम कितने दिनों के लिए आए हो। वो गया, पूछ कर आया कितने दिनों के लिए आए हो, वापस आ गया, कहा आप जाके पूछ के आओ तुम्हें हमसे कोई जरूरत है किसी चीज की। वो गया, पूछ के आया तुम्हें हमसे कोई जरूरत है किसी चीज की। कहा फिर जाओ पूछ के आओ लश्कर कहां से आया है, कितने अफराद है उसके अंदर। वो हर दफा फेरा लगाता रहा, फेरा लगाता रहा। अब उसके बाद उसने कहा ये देखो, वो जिसको नवाजा जाता था उस फौजी से कहा जाओ उस लश्कर में जाके पूछ कर आओ कि तुम लोगों को चाहिए, तुम कहां से आए हो।
وہ گیا اور سارے سوالوں کا جواب پہلی ہی دفعہ میں لے کر آ گیا. دس از اسمارٹ ورک. بار بار کے چکروں سے بچ گیا. اس کو پتا تھا جرنیل کا مزاج کیا ہے اور ہمیں لشکر سے کیا غرض ہو سکتی ہے. تو اسمارٹ ورک اگر اسٹوڈنٹ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے پڑھائی کس طرح کرنی ہے اور کامیاب کس طرح ہونا ہے. پسندیدہ مضمون سے سٹارٹ لیں، لرننگ کی اور میمورائزیشن کی، یاد کرنے کی جدید ٹیکنیکس کو اپنائیں، لکھنے کی عادت بنائیں، امتحان دینے کا طریقہ سیکھ لیں، اور یہ جو چیٹ باٹس آئے ہوئے ہیں، لرننگ کے نئے نئے جو ٹولز آئے ہوئے ہیں، ان کو لیگل اور ایکیڈیمکس میں جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں. ڈگری کے ساتھ ساتھ کوئی سکل بھی حاصل کریں. کریٹیویٹی، کچھ نیا سوچنا، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ، اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں. اور جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی، اگر آپ وہ چیز ایک 5 سال کے بچے کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، سمجھ لیں آپ اس سے ماسٹر ہو گئے، ورنہ دوبارہ اس کو پڑھیں. تو سمارٹ ورکنگ کے لیے جس طرح ایک شیف، کھانا پکانے والا، کھانا پکانے سے پہلے ساری چیزیں نکال کے رکھ لیتا ہے، آپ بھی کوئی کام کرنے سے پہلے اپنی سارے وسائل وغیرہ ان کی لسٹ بنا لیں، نکال کے رکھ لیں. اس کام کا جو آپ نے کرنا ہے تفصیلی جائزہ لیں اور اب جدید ٹیکنالوجی کے مطابق فیصلہ کریں. ایک ہدف ضرور بنا لیں کہ کب تک میں نے یہ کام ختم کرنا ہے. کام میں دلچسپی لیں اور پورے سفر میں اس دلچسپی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. ڈیلیگیٹ. یہ دھن چھائی ہوتی ہے کہ جناب سارے کام میں نے ہی کرنے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. سمارٹ ورکنگ کہے ہے کہ آپ اس کام کو ڈیلیگیٹ کریں، دیگر لوگ ڈھونڈیں اور ان کو دیں. ہر وہ کام جو ڈسٹریکشن ہے، سوشل میڈیا، گندے دوستوں کی صحبت، چھوڑ دیں اس کو. پبلک اور پرائیویٹ لائف میں جو آپ کام کرتے ہیں اور جو آپ کی پرائیویٹ لائف ہے اس میں ریڈ لائن ضرور رکھیں، ورنہ برن آؤٹ ہو جائے گا، حقوق ادا نہیں ہوں گے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی شروع ہو جائے گی. دیکھیے سکسیسفل اور انسکسیسفل، جیتے ہوئے ہارے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے گولز ہوتے ہیں اور دونوں ہی جیتنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک گروپ جیت جاتا ہے، ایک گروپ بار بار ہارتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے صحیح جگہ پر فوکس نہیں رکھا، اس نے اپنی توجہ صحیح چیز پر نہیں رکھی. ٹائم دینا ہے تو توجہ کے ساتھ دینا ہے، وقت دینا ہے تو توجہ کے ساتھ دینا ہے، ہاتھ بھی ملانا ہے تو توجہ کے ساتھ ملانا ہے. اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا تو وہ ہٹ گیا. تو یاد رکھیے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں سمارٹ ورکنگ کی آپشن کو آن کر لیجئے اور بار بار ریوائز کرتے رہیے تاکہ آپ ٹریک پر رہیں. آپ دیکھ رہے تھے سبحان الطاری پوڈ کاسٹ، ہمارا یوٹیوب چینل آفیشیل سبحان الطاری پر. اس کے علاوہ ہمارے 2 اور یوٹیوب چینلز ہیں، سبحان الطاری اسپیچز اور سبحان الطاری شارٹس، ان کو بھی سبسکرائب کر لیجئے.